नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर के 10 बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न प्लस अंडमान और निकोबार के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, और स्टैटिक जीके के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे। तो ये कंप्लीट क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है एग्ज़ाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चर्चा में रहा MVA-BN टीके का संबंध किससे है। तो आपको बता दें कि हाल ही में WHO ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया था। मंकी पॉक्स के लिए पहली वैक्सीन बनाई गई है जिसका नाम है MVA-BN, जिसे मंजूरी प्रदान कर दी गई है। पहला यूज इसका कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य यानी कि जायरे में किया जाएगा। 2 अक्टूबर 2024 से यह वैक्सीन देना स्टार्ट होगा। 2 खुराक में वैक्सीन प्रदान की जाएगी 18 वर्ष से अधिक के लोगों के लिए। दूसरी खुराक इसकी 4 सप्ताह बाद दी जाएगी। यदि बात करें WHO की, तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। वर्तमान में इसके हेड हैं डॉक्टर टेड्रोस। वायरस से होने वाले कुछ महत्वपूर्ण रोग जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो नाम याद रखेंगे। एड्स, कोरोना, बर्ड फ्लू, मंकी पॉक्स और रेबीज, ये सब वायरस जनित रोग हैं। नोट पॉइंट में याद रखेंगे, सिग्मो फेस्टिवल गोवा में मनाया जाता है। सांझी क्राफ्ट को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है, यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। भारत की पहली AI फिल्म, कई बार एग्जाम पूछा गया है। तो भारत की फर्स्ट AI फिल्म इराह है। आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में टाइम पत्रिका की वर्ष 2024 की दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में भारतीय कंपनियों में किसे शीर्ष स्थान मिला है। तो टॉप 100 में इंडिया की कोई भी कंपनी शामिल नहीं है। प्रथम स्थान प्राप्त किया है एप्पल कंपनी, जो कि USA की है। यदि भारत की बात की जाए, तो भारत की HCL कंपनी को ओवरऑल रैंक 112वीं रैंक प्राप्त हुई है। यदि भारत में पूछा जाए तो यह फर्स्ट होगा, और ओवरऑल बात की जाए तो 112वां रैंक है इसका। रोशनी नादर की यह HCL कंपनी है। नोट पॉइंट में याद रखेंगे, पैरा ओलंपिक में भारत ने कितने गोल्ड जीते हैं। हाल ही में ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तो 7 गोल्ड भारत के द्वारा पैरा ओलंपिक में जीता गया है, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में। निर्वाचन आयोग के द्वारा यूथ आइकन नियुक्त किया गया है आयुष्मान खुराना को। आज का तीसरा प्रश्न, भारत के पहले एरो स्पाइक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किसने किया है। तो राइट आंसर है स्पेस फील्ड के द्वारा यह सफल परीक्षण किया गया है। टेस्टिंग इसकी चित्रदुर्ग कर्नाटक में हुई है। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर प्लस लो फ्यूल पर आधारित यह है। नोट पॉइंट में याद रखेंगे, SCO 2024 की बैठक कहाँ हुई। तो कजाकिस्तान अस्ताना में हुई है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बुक का नाम याद रखेंगे, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी बुक है सैम पित्रोदा की। बेहद चर्चित पुस्तक है, इसलिए एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। आज का चौथा क्वेश्चन है, PM मोदी भारत की पहली वंदे मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ कहाँ करेंगे। तो यह गुजरात के भुज अहमदाबाद जिले से स्टार्ट किया जाएगा। भुज से अहमदाबाद के बीच चलेगी मेट्रो रेल सेवा, जो कि 360 किलोमीटर की है। सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। 110 किलोमीटर पर हावर इसकी स्पीड होगी, और इसमें कवच प्रणाली का यूज किया गया है। अगला पॉइंट है, संविधान मंदिर का शुभारंभ हाल ही में कहाँ हुआ है। तो संविधान मंदिर का शुभारंभ मुंबई में हाल ही में किया गया है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। यूपी पुलिस के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था, 16,000 किलोमीटर की अफ्रीका की सबसे लंबी दौड़ पूरा करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है। तो रस कुक इनका नाम है। अगला प्रश्न है, साजिबू चेइराओबा 9 वर्ष के रूप में यह त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। तो राइट आंसर होगा मणिपुर, यानी कि मणिपुर में यह त्यौहार मनाया जाता है 9 वर्ष के रूप में। दिवंगत पीटर हिंग्स ने किसका आविष्कार किया।
तो इन्होंने हिग्स बोसान नामक पार्टिकल का आविष्कार किया था। आज का 5वां प्रश्न है, राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस 2024 कब मनाया गया? तो प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं 15 सितंबर को ही? तो एम विश्वेश्वरैया का बर्थडे इस दिन पड़ता है, उन्हीं की याद में यह मनाया जाता है। एम विश्वेश्वरैया के द्वारा कृष्णा राज सागर बांध कावेरी नदी पर इसका निर्माण किया गया था। इनके नेतृत्व में एम विश्वेश्वरैया को भारत रत्न प्रदान किया गया था 1955 में। 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, खुबानी खिलना महोत्सव यह कहाँ मनाते हैं? तो खुबानी खिलना महोत्सव प्लस लोसर महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। साथ ही में याद रखना है, हेमिस फेस्टिवल भी लद्दाख का फेस्टिवल है। इंटरनेशनल अंतरिक्ष मानव उड़ान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह प्रत्येक वर्ष 12 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 12 अप्रैल 1961 को यूरी गागरिन ने पहला कदम रखा था। 6वां प्रश्न है, सीबीआई ने वर्चुअल एसेट और बुलियन समर्थित साइबर क्राइम नेटवर्क को किस ऑपरेशन के तहत ध्वस्त किया है? तो इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन चक्र थर्ड। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा एग्जाम में। सपोर्ट करने वाला है इसमें एफबीआई जो कि यूएसए का है। यदि पूछा जाए ऑपरेशन दोस्त कहाँ चलाया गया था, तो ऑपरेशन दोस्त यह तुर्की और सीरिया में फंसे भारतीयों को सहायता पहुँचाने के लिए। ऑपरेशन करुणा हैती में। ऑपरेशन गंगा यह भारत के द्वारा यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सहायता पहुंचाने के लिए। ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ऑपरेशन इंद्रावती म्यांमार में चलाया गया था भारत के द्वारा। ऑपरेशन कावेरी सूडान में। ऑपरेशन पोलो यह हैदराबाद का विलय करने हेतु 1948 में चलाया गया था। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा है? तो यह पहला निजी बैंक HDFC बैंक है। वर्ल्ड साइबर सिक्योरिटी में भारत का कौन सा रैंक है? तो इंडिया का इसमें 10वां रैंक है। 7वां प्रश्न, प्रकृति पर्व करम कहाँ आयोजित हुआ है? तो करम या फिर कर्मा के नाम से भी इसे जानते हैं। यह झारखंड में मनाया गया है। हाल ही में पीएम मोदी ने इस पर बधाई दी है, इस वजह से यह इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सरहुल फेस्टिवल झारखंड का प्रमुख त्यौहार है। झारखंड के वर्तमान में सीएम है हेमंत सोरेन। आज का 8वां प्रश्न है, नीरज चोपड़ा ब्रुसेल्स डायमंड लीग में कितने मीटर के थ्रो के साथ रजत पदक जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने ब्रुसेल्स डायमंड लीग में सिल्वर मेडल जीता है। इन्होंने 87.86 मीटर का थ्रो फेंका है। यदि गोल्ड पूछा जाए तो गोल्ड एंडरसन ने जीता है। सिल्वर मेडल नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया है। 2023 में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता था। पेरिस ओलंपिक में भी नीरज चोपड़ा के द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया है। 9वां प्रश्न है, पनडुब्बी से बचने की ट्रेनिंग सुविधा विनेत्रा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यह विशाखापट्टनम में इसका उद्घाटन हुआ है। टेस्टिंग इसकी हुई है INS सातवाहन पर। कलवरी पनडुब्बी से बचाने का अभ्यास किया गया है, यूज किया गया है कलवरी पनडुब्बी से बचाने का अभ्यास, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन है? तो सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक हैं। वधावन पोर्ट का हाल ही में कहाँ शुरू किया गया? तो वधावन पोर्ट हाल ही में महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आज का 10वां प्रश्न है, हाल ही में लगातार 6वें वर्ष CII-GVC राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को सम्मानित किया गया है, जो कि विशाखापट्टनम की है 6वीं बार, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में याद रखेंगे, राजभाषा कीर्ति पुरस्कार किसे मिला है? तो गृह मंत्री के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया है श्री V श्रीनिवासन को, याद रखेंगे नाम। अंडमान निकोबार के बारे में देखते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं।